बिहार बोर्ड ने इंटर के रिजल्ट की घोषणा कर दी है और इस बार 80.15% स्टूडेंट पास हुए हैं। पिछली बार से 2.11% ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं। 2021 में रिजल्ट 78.4% रहा। इस बार साइंस में 83.7%, कॉमर्स में 90.3% और आर्ट्स में 89.5% स्टूडेंट पास हुए हैं। बिहार बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा से इस बार 2 रिकॉर्ड बने हैं। कोरोना काल में देश में सबसे पहले रिजल्ट घोषित किया गया है। परीक्षा के 29 दिन बाद ही रिजल्ट घोषित किया गया और इस बार का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा है। बिहार बोर्ड इंटर की 70 लाख कॉपियों और 70 लाख OMR सीट का मूल्यांकन मात्र 19 दिनों में कर दिया और ऐसा कर बिहार बोर्ड में नया रिकॉर्ड बना है। 24 फरवरी से 10 मार्च तक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन किया गया था। विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ उपस्थित बोर्ड के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के हमारे सभी साथीगण, ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने आपको बताया भी कि विगत 4 वर्षों में पूरे देश में इंटरमीडिएट के जो परीक्षाफल हैं वो सबसे पहले बिहार में घोषित किए गए। फरवरी माह में एग्जामिनेशन लिया गया था और ठीक उसके 1 माह से अंदर ही आज परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है और मैं इसके लिए अपने माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके दिशा निर्देश में इस बार जो परीक्षाएं हुई वो शिक्षा विभाग और बोर्ड के पदाधिकारियों के संयुक्त देखरेख में की गई और एग्जामिनेशन का जो सैंक्टिटी होता है वो बरकरार रहा और एग्जामिनेशन एकदम साफ सुथरे तरीके से बगैर किसी भी हिचेज के पूरे राज्य में आयोजित की गई और समय रहते आज उसका परीक्षाफल घोषित किया गया है। आंकड़ों से आपको अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अवगत कराया है। मैं सिर्फ एक बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इसको लिखें तो हो सकता है कि हम राज्य में एक संवाद भेज सकें। आप देखेंगे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, ये 4 ऐसे मुख्य स्ट्रीम हैं जिसके तहत छात्र एवं छात्राओं ने एग्जाम लिया है। यदि आर्ट्स को देखेंगे तो आर्ट्स में आप देखेंगे 4,33,000 लड़कियां थीं और मेल है 263, यानी कि जो बच्चियां हैं हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट्स पढ़ रही है। और साइंस में ठीक उसका कंपैरेटिव फिगर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि साइंस में 3,80,065 लड़कों ने एग्जाम लिया है साइंस में, लेकिन लड़कियों की संख्या 2 लाख उससे कम है, सिर्फ 1,87,000 है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा लड़कियों का रुझान साइंस विधा की ओर बढ़े, ये हम लोगों को कोशिश करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि जेंडर पैरिटी ऑलमोस्ट बराबर है। जितनी लड़कियां हैं उतने ही लड़के हमारे इंटरमीडिएट में हैं और पास परसेंटेज जो मैं देख रहा था, जब जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें लड़कियों के पास परसेंटेज बेहतर है। तो ये एक बड़ा ही शुभ संकेत है राज्य के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियां भी साइंस आकर के पढ़ें तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में राज्य के अंदर एक अच्छी बदलाव। 73 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर विनीत सिन्हा नवादा जिले के हैं जिन्हें 472 अंक प्राप्त हुए हैं और उनके साथ पीयूष कुमार भी हैं, उन्हें भी संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और तृतीय स्थान पर सुश्री मुस्कान सिंह एवं सुश्री अंजलि कुमारी को 470 अंकों के साथ राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में सौरभ कुमार एवं अर्जुन कुमार, इन दोनों ने 472 अंकों के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इसके पश्चात दूसरे स्थान पर राज रंजन मोतिहारी जिले के हैं जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर सुश्री सेजल कुमारी जो गया कॉलेज गया की छात्रा हैं जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं।
इस प्रकार सभी संकायों में अलग अलग रूप से छात्र और छात्राओं ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वर्ष भी गत 3 वर्षों की भांति चौथे वर्ष लगातार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया है और कई नए कीर्तिमान इस वर्ष स्थापित किए हैं, जिसमें कि देश में लगातार चौथे वर्ष किसी भी स्टेट बोर्ड द्वारा इंटर माह में परीक्षाफल जारी किया जाना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं बिहार बोर्ड द्वारा, जिसके अंतर्गत इंटर में प्री प्रिंटेड कॉपी और ओएमआर शीट पर विद्यार्थियों के फोटो के साथ लिथो कोड और बार कोड के साथ सभी इन 13,25,000 विद्यार्थियों के कॉपीज और ओएमआर की छपवाई की गई और उसके साथ कंप्यूटराइज स्कैनिंग के माध्यम से इस सभी के ओएमआर की जांच भी की गई और बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से की गई। प्रश्न पत्र के सभी विषयों में 10 सेट तैयार किए गए थे और इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति कोरोना महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही सभी प्रश्नों के 100% अतिरिक्त विकल्पों को भी रखा गया था, जिससे कि विद्यार्थियों को इसका सीधा प्रत्यक्ष लाभ इसका प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ बिहार बोर्ड लगातार इस वर्ष चौथे साल पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट का परीक्षा जारी कर एक कीर्तिमान बनाने में सफल हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा मुख्य सचिव श्री संजय जी, हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, परीक्षा समिति के अन्य अधिकारी और कर्मीगण और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज कई मायनों में ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सबसे तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 13.25 लाख विद्यार्थियों के किस्मत का आज नतीजा निकल रहा है। आज जब हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा के नतीजे घोषित कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इन 13.25 लाख परीक्षार्थियों के कितने परिजन होंगे। 4 भी जोड़ दीजिए तो 50-55 लाख हो जाएंगे। लोग आशा भरी नज़रों से आज के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और आज हमारे कितने बच्चों के परिवार में न जाने कितनी खुशियां मनेंगी। जो हमारे आनंद किशोर जी ने, अध्यक्ष ने, जो मेरिट लिस्ट में ऊपर तीनों स्ट्रीम में, विज्ञान में, कला में और वाणिज्य में, जो ऊपर के हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके नामों की भी चर्चा की है। उसके साथ ही कितने सफल हुए हैं लोग और 2-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमने कहा कि आज का दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है कि ये जो बिहार वासी आज देख रहे होंगे सो देख ही रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे, या हम तो चाहते हैं कि आप सबों के माध्यम से ये बातें जरूर सारे बिहार वासियों तक पहुँचे, क्योंकि ये बात सुनकर पढ़कर हर बिहार वासी जो संवेदनशील होगा उसका सीना गर्व से फूल जाएगा कि जब वो जानेगा कि लगातार चौथी बार देश में हम सबसे पहले नतीजे घोषित करने वाले प्रदेश हैं। और सबसे पहले ही नहीं, लगातार जो पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जो हमारे अपर बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।